अधिक से अधिक एकांत में रहने का अभ्यास करना चाहिए। लघ्वाशी, जो लोग कार्यक्रमों में बढ़िया खाना पसंद करते हैं, चाहते हैं, हम वो बात पसंद नहीं करते। ये हमारी अपनी व्यक्तिगत बात है। भोजन थोड़ा करो अगर आप ज्ञान लेने आए हो तो। साधक को तो हमेशा ही थोड़ा भोजन करना चाहिए। बाकी जब हम कथा में बैठें, आयोजन में आए, तब तो कम भोजन करना ही चाहिए। जीभ के स्वाद को छोड़ो, घर में अपना जो कुछ खाना पीना है स्वाद लेना लेते रहो। बाहर तो जीने के लिए थोड़ा खाए, थोड़ा खाओगे तो नींद नहीं आएगी, थोड़ा खाओगे आलस्य नहीं रहेगा, क्या बार बार कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा तुमको। इसलिए विविक्त से एकांत रहना, लघ्वाशी, थोड़ा भोजन, लघु। और यत वाक् काय मानसा, मन वाणी और कर्म को थोड़ा बस में करके रखना। ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिताः, ध्यान जरूर किया करो। जप भले ही थोड़ा कम हो जाए लेकिन ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर एक एक मिनट, आधा आधा मिनट हर हफ्ते बढ़ाते जाओ, क्योंकि ध्यान बिना मन के नहीं हो सकता। माला बिना मन के आप फेर सकते हो, पाठ बिना मन के आप कर सकते हो, पूजा भी आप बिना मन के कर सकते हो, लेकिन ध्यान बिना मन के, और पकड़ना मन को है। इसलिए ध्यान पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, ध्यान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और प्रतिदिन नहीं, प्रति सप्ताह, प्रति मास थोड़ा थोड़ा ध्यान बढ़ाते चले जाओ। यदि इन नियमों का तुमने पालन कर लिया, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और संग्रह, इनका त्याग करके जो व्यक्ति निर्मम निरहंकार होकर के भजन में लगते हैं, वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्मभूत हो गया, माने ब्रह्म के समान ही ब्रह्ममय हो गया, वो ना कुछ चाहता है और ना कुछ सोचता है, उसके मन में शोक नहीं होता। वो समस्त प्राणियों में आत्मा को, परमात्मा को देखते हुए मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लेता है। व्याख्याएं इनकी बहुत हैं, समय का अभाव, थोड़े में सुन लो। भक्ति से ही व्यक्ति मुझे जान सकता है, मैं कितना हूँ, कैसा हूँ, नहीं। और अंत तो गत्वा, फिर तत्व से का बोध होगा। पहले भक्ति, बाद में तत्व का बोध, और तत्व का बोध प्राप्त करके मेरे में प्रवेश कर जाए। विशते तदनंतरं, वह मुझ में ही प्रविष्ट हो जाएगा। ये भगवान से विष प्रवेश ने धातु से विषते बनता है, मतलब परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। अच्छा, मान लो कोई एकांत में रह के थोड़ा खा के ध्यान न कर पाए तो उसकी सदगति नहीं होगी क्या? भगवान ने कहा उसकी भी हो सकती है। अगर समस्त कर्मों का फल मुझे देकर मेरे चिंतन के द्वारा कर्म का फल मुझे दे दे, मेरा चिंतन करे, तो मेरी कृपा एक दिन जागृत होगी और वो वैकुंठ प्राप्त कर लेगा। मेरी कृपा से भी वैकुंठ मिल सकता है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, मन के द्वारा समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित करके, मेरे परायण होकर के, बुद्धि योगी बनकर, कर्म फल की इच्छा न रखकर जो मेरे में ही चित्त लगाए रहते हैं, वो भव सागर से मेरी कृपा से तर जाते हैं। और देखो अर्जुन, अगर तुमने अहंकार किया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो ये तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। क्यों? प्रकृति तुमको युद्ध में लगा देगी। एक व्यापारी को घाटा लगा थोड़ा सा, तो हमारे पास आए, बोले महाराज अब तो हम काम नहीं करेंगे। क्या करोगे? बोले भजन करेंगे। हमने कहा हो ही नहीं सकेगा। वृंदावन
जिस व्यक्ति ने लगातार 40-45 वर्षों तक व्यापार में लगाया हो अपने आप को, वो सब छोड़ के भजन नहीं कर सकता। थोड़े दिन तो हफ्ते 2 हफ्ते दे सकता है, घंटे 2 घंटे रोज दे सकता है, कर्म के बने। फिर कल्याण कैसे होगा? हमने कहा फिर जो कर्म करते उसका फल भगवान को दे देना तो कल्याण हो जाएगा। कर्म नहीं छोड़ो, कर्म से जो फल मिले, पैसा मिले, वो ईश्वर को समझो। कर्म करते भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये भगवान ने यहाँ गीता में कह दिया। हर व्यक्ति स्वभाव के वश में होता है। व्यापारी का स्वभाव बन चुका है व्यापार करने का, तो वो जल्दी व्यापार छोड़ नहीं सकता। इसलिए लोग 58 वर्ष में रिटायर्ड होते हैं, फिर कहीं ज्वाइन कर लेते हैं प्राइवेट फर्मों में। क्यों? अब बोले इतने वर्षों तक लिखते रहे, करते रहे, तो अब घर में बैठ के क्या करेंगे, बीमार हो जाएंगे, फिर ज्वाइन कर लो। जो व्यक्ति सदा काम करता आया है वो एकदम कर्म छोड़ नहीं सकता। उसके लिए तो कर्म फल छोड़ देना ही कर्म छोड़ने के बराबर है। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, व्यक्ति कर्म छोड़ने को तैयार हो जाता है, कर्म फल छोड़ने को तैयार नहीं होता। कर्म करो और उससे जो फल मिले वो ठाकुर को। वृद्धावस्था की हमारी कमाई गौ ब्राह्मण साधु संत के काम आएगी। बेटो, तुम हमारे 4 बेटे हो, 5 हो गए ना, पार्टनर 5 हो गए। अब जो प्रॉफिट हो 4 को दे दो, जो 5वां बचे वो भगवान को दे दो, कल्याण हो जाएगा। फिर आपको कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर तो काम करते रहो। या तो कर्म छोड़कर भजन करो, कर्म नहीं छोड़ सकते तो कर्म का जो फल है वो भगवान को दे दो, तुम्हारा उसी में कल्याण हो जाएगा। अच्छा, तुम नहीं चाहोगे कर्म करना, तब भी प्रकृति तुमसे कर्म करा लेगी, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति कर्म करने वाली है। तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, लड़ना तुम्हारा स्वभाव है, क्षत्रिय हो। जब तुम शस्त्र छोड़ के चलोगे तो ये हंसेंगे सामने वाले, कुरुक्षेत्र में कहेंगे वो डरपोक जा रहा है, कायर जा रहा है। और जब कायर और डरपोक सुनेगा तो फिर आके शस्त्र उठा लेगा। तो कायर को बेइज्जती कराता है, अपने स्वभाव से अपना कर्म कर, फल मुझे दे दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है, प्रकृति के अनुसार सबको घुमाता है। उसी की शरण में जाओ, उन्हीं की कृपा से शांति प्राप्त हो जाएगी। यह हमने तुमसे गुप्त से गुप्त ज्ञान कह दिया। अब तुम विचार करो, जैसी तुम्हारी मर्जी हो सो कर लो। क्या भगवान ने ऐसा ही कहा है? पढ़ लो। देखो बेटा, हमने तो तुम्हें सही रास्ता दिखा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो करो। भगवान ने कहा हमने गीता सुना दी, अब यथेच्छसी तथा करो, जो तुम चाहते हो सो करो। अर्जुन ने कहा प्रभु छोड़ो नहीं मेरे को, कि जो तुम चाहो सो करो, मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा, क्योंकि आपका शिष्य बन के शरण में आ गया। अच्छा, तो फिर सुन, तेरे लिए गुप्त से गुप्त बात मैं फिर बता रहा हूं, इससे और कोई गुप्त बात नहीं हो। पहले तो कह दिया जो तेरी मर्जी हो, हमने तो रास्ता दिखा दिया तेरे। तुमने कहा नहीं प्रभु, आदेश दीजिए मुझे क्या करना है। अच्छा, तो तू मेरा प्यारा है क्या? तू मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तेरे हित की बात कहता हूं, ध्यान से सुनो। 64वां श्लोक, मन मना भव, तू अपना मन मुझ में लगा दे। मद भक्ता, यहीं से प्रारंभ किया था ना अपने 9वें अध्याय। ध्यान है आपको? मन मना भव मद भक्ता, 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक भी वही है, और यहाँ प्रवचन का अंतिम भी आ रहा। मेरा भक्त बन जा, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर। इसका फल क्या होगा? शरीर छोड़ेगा, मुझको प्राप्त हो जाएगा। तू सारा विधि निषेध छोड़ दे, तू मेरे पीछे लग जा, ये मेरी ड्यूटी है तेरा कल्याण कर देनी। नहीं समझना? जब आप बस में बैठते हो तो ड्राइवर के बस हो जाते हो, बस में बैठ के ड्राइवर के बस में हो, जहां चाहे ले जाए। आप क्या करोगे? नहीं? तो भगवान कहते तू मेरे बस हो जा,
पर बस मैं तुझे किनारे लगा दूंगा, क्योंकि मेरे पीछे लगने वाले की नौका मझधार में कभी डूबता ही नहीं। मां शुचा, तो सोच नहीं कर, चिंता नहीं कर। लेकिन अर्जुन एक बात ध्यान दे ले, ये गीता अतपस्वी को नहीं सुना दे, जिसने तप न किया हो जी। हाँ, और जो मेरा भक्त ना हो उसको भी नहीं सुनाना, और जो सुनना ना चाहता हो उसको भी नहीं सुना, जो मेरी निंदा करता हो उसको गीता नहीं सुना। और एक बात और सुन ले कान खोल के, मैंने जो अमृत ज्ञान तुझे पिलाया है, क्या ये अमृत जो मेरे भक्तों के कानों से उसके हृदय में भेज देगा, वो बिना तप किए मेरी प्रेमा भक्ति पाकर के सीधे वैकुंठ धाम चला जाएगा। ये देखो, सीधा परम धाम जाएगा, सीधा। माने आपसे अगर और कुछ नहीं होता तो आप गीता ज्ञान का आयोजन करते रहो। क्या आयोजन कर, प्रचार। हम ज्ञान तो नहीं साधारण कर पाए, इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन ज्ञान का जो प्रचार करेंगे हम उनकी सेवा करते रहेंगे। बोले तुम भी तर जाओगे। ये तो बहुत बढ़िया श्लोक है 69वां। भगवान कहते हैं जो मेरे इस गीता ज्ञान को मेरे भक्तों के हृदय में भर देगा, वो सुनाने वाले को मैं इतना प्यार करूंगा जितना ना आज तक किसी से किया है और ना आगे कर पाऊं। जो मेरे गीता ज्ञान को मेरे भक्तों के हृदय में धारण करा देगा, उस जैसा प्यारा मुझे ना तो पहले कोई हुआ है और ना आगे। ये भी भविष्यवाणी कितनी बड़ी गारंटी है ठाकुर। किस लिए? गीता के। इसीलिए तो हरे रामा हरे कृष्णा में गीता है, तो कितनी प्रचार करते, कितना प्रचार। तुमसे और कुछ नहीं होता, गीता ज्ञान का प्रचार कर। इस गीता का जो रोज पाठ करेंगे, पढ़ेंगे, धर्म में संवाद को, वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं पूजित हो जाऊंगा। महाराज हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, हमारी बुद्धि नहीं है या हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बोले श्रद्धा से तुम सुन लेना, और जो मैंने कहा उसमें ननुनच नहीं करना। अगर इतना भी तुम कर लोगे नहीं, तो जब शरीर छोड़ोगे सीधे स्वर्ग लोक जाकर के आनंद करोगे, वहां भी तुम्हें आनंद मिलेगा। आप सब स्वर्ग के अधिकारी बन चुके हो। जो गीता सुनाए वो गुरु, जो सुने वो शिष्य। लेकिन वो शिष्य ऐसा हो जो सुने हुए गीता ज्ञान को धारण करे, ऊपर जाएगा। अच्छा अब ये बताओ अर्जुन, तुमने एकाग्र चित्त होकर गीता सुनी है क्या? प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने गीता ज्ञान एक चित्त होकर सुना है, एक चित्त। बोले जो गीता ज्ञान एक चित्त होकर सुन लेता उसका मोह नष्ट हो जाता हमेशा के लिए, ये उसकी पहचान। जो गीता एक चित्त होकर सुनेगा उसका, तुमने एकाग्र चित्त होकर सुनी है गीता? अर्जुन ने कहा सुनी है, गारंटी से कहता, दावे के साथ कहता, मैंने आपकी गीता, बोलो, एक एक अक्षर मैंने अंदर रखा है आपकी गीता। बोले फिर तो तुम्हारा मोह नष्ट हो ही गया होगा, क्योंकि कमरे में प्रकाश आ जाए तो अंधकार तो
रह ही नहीं सकता है। गीता ज्ञान जिसके अंदर पहुंच गया उसका मोट हो गया। अर्जुन ने कहा कुरुक्षेत्र के मैदान में जो धर्म भूमि है, जहां झूठ बोलना पाप है, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूं आपके गीता ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हो गया। गीता महारानी की, गुरुदेव भगवान की। देखो लिखा नष्टो मोह, नष्टो स्मृतिर्लब्धा। मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, मेरा मोह नष्ट हो। ज्ञान का उद्देश्य ही है मोह की निवृत्ति, क्योंकि मोह से ही सारे दुख पैदा होते हैं। मैं और मेरे का नाम मोह होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह तिन ते पुनि उपजय बहुसूला, तिन ते पुनि, तिन ते पुनि उपजय बहु शूल। जैसे पेट में एक नस होती है शूल की, उसमें दर्द होता है, हवा भर जाए बहुत कष्ट होता है। तो बोले मोह क्या है? बोले ये शूल की नस की तरह दर्द कष्ट देने वाला मोह होता है। मैं और मेरा, इसी का नाम मोह है। यहीं से दुख शुरू हो जाता है। अर्जुन कहते हैं मेरा मोह नष्ट, नष्टो स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से हुआ। अब मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। सचमुच में जिन लोगों ने गत वर्ष और इस वर्ष मिला करके गीता श्रवण की है, उन पर भगवान कृष्ण प्रसन्न जरूर थे, ऐसा हमारा विश्वास है। बिहारी लाल की। और जो लोग नहीं सुन पाए, उनके कर्मों ने उनको ठग लिया, पापों ने उनको ठग लिया। जो पूरी नहीं सुन पाए, आधी भी सुन पाए हैं, वो भी 50% नंबर तो ले ही जाएंगे, पास तो हो ही जाएंगे, फेल नहीं होंगे। अच्छा भगवान की नहीं ये शब्द लेके जाना कि जो गीता का प्रचार करेगा उस व्यक्ति जैसा भगवान को प्यारा न पहले कभी कोई हुआ है और न आगे हो, इसलिए करते हैं। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षण। बोलो वृंदावन लाल की, गुरुदेव भगवान की, गीता महारानी की। संवादम इमं अश्रौषम, इस संवाद को हमने सुना। ये अद्भुत संवाद था, रोमांचकारी संवाद था। व्यास भगवान के मुख से हमने सुना, साक्षात भगवान कृष्ण के द्वारा ये सुनाया गया। राजन, इसको सुन सुन करके, इसका स्मरण कर करके मैं हर्षित हो रहा हूँ। भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद स्मरण कर करके मैं हर्षित हो रहा हूँ। और वो जो विराट रूप ठाकुर ने दिखाया था, उसका भी चिंतन करके मैं प्रमुदित हो रहा हूँ, बार बार गदगद हो रहा हूँ। अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर भूतिर्ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। बार बार गदगद हो रहा हूँ। अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो
धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर भूतिर्ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। तो ये अंतिम श्लोक अब ज्योतिषर में चलेंगे और वहाँ भी 10-5 मिनट लगा करके वापस लौटना है। आरती होगी अभी यहाँ, आरती करके अब फिर आप लोग वाहनों पर सवार हो जाएं। वृंदावन।